समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 19.2 जारी है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 किया था, इस वजह से अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत तफसील से ये डिस्कस किया था कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर होते हैं और कौन से नॉन सिंगुलर होते हैं। ये बात चेक करने के लिए हमें मैट्रिक्स का मॉड मालूम करना होता है, मतलब उसका डिटरमिनेंट लेना होता है। अगर डिटरमिनेंट का जवाब 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है। और अगर जवाब 0 के अलावा कुछ भी और आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाता है। और फिर उन्होंने यहाँ पर कहा क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिसेस लिखना जरूरी भी नहीं था। वजह यह है कि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, क्योंकि डिटरमिनेंट आप सिर्फ किन मैट्रिसेस का लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। बाकी मैट्रिसेस का तो डिटरमिनेंट ही नहीं लिया जा सकता, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट लिया जा सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकते हैं या तो सिंगुलर या फिर नॉन सिंगुलर। तो इस सवाल में 2 पार्ट्स हैं। एक में मैट्रिक्स ए दिया गया है आपको, और दूसरे पार्ट में आपको बिल्कुल वही 3x3 ऑर्डर पर, यानी कि 3 रॉ 3 कॉलम पर मैट्रिक्स बी दिया गया है। तो मैट्रिक्स ए इस वक्त मैं आपके सामने कर रहा हूं और आपने मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट खुद से मालूम करना है। अगर जवाब 0 आ जाए तो बताइए कि मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर, और अगर 0 ना आए तो फिर लिख लीजिए मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर। लेट्स चेक मैट्रिक्स ए। तो फाइंडिंग मॉड ऑफ ए यानी कि हम डिटरमिनेंट मालूम करना चाहते हैं। इसके लिए हमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स को मॉड में लिखना होगा। मॉड मतलब ये 2 स्ट्रेट लाइन जो मॉड का साइन होता है। और फिर आप जानते हैं हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक? तो बताइए आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा आसान किस रॉ या कॉलम से एक्सपेंड करना रहेगा? फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम से भी, क्योंकि 0 दोनों में मौजूद है ना, तो फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड कर रहे थे। तब यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। अब रॉ 1 से एक्सपेंड करने के लिए हम सबसे पहले रॉ 1 का एलिमेंट लिखेंगे। रॉ 1 का पहला एलिमेंट क्या है? 0। 0 के आगे अगर आप मॉड लगा भी दें और 0 का कॉलम और रॉ छुपाकर -2 2 1 लिख भी लें और 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले भी लें, तो जो जवाब आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है बेवकूफी होगी 0 के आगे मॉड लगाना, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे? और एग्जैक्टली क्या लिखेंगे? -2, क्योंकि सेकंड एलिमेंट है। इसकी पोजीशन है पहली रॉ और दूसरा कॉलम, तो पहली रॉ दूसरा कॉलम 1 + 2 3 होता है। ये ऑड पोजीशन पर है, ये इसका साइन तब्दील होगा। इसके आगे आ गया एक मॉड, और इस मॉड में अब इसी 2 का कॉलम और इसी 2 की रॉ छुपाई जाएगी। 3 1 3 1। अब थर्ड डिजिट लिखा जाएगा। थर्ड डिजिट क्या है और लिखा क्या जाएगा? -1 ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन इवन, ये फर्स्ट रॉ तीसरे कॉलम में, तो पहली रॉ का 1, तीसरे कॉलम का 3, 1 + 3 4। 4 क्या होता है? इवन पोजीशन पे साइन तब्दील नहीं होता, जैसा साइन है वैसे का वैसे ही होता है। सर जी अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ है। थैंक यू सो मच नवीरा फॉर रेक्टिफाइंग इट टू नोटिफाई कि यहाँ पर -1 है, ठीक है? तो इधर भी -1। थैंक यू सो मच, वरना भी हमारा जवाब बता दिया था, वीडियो का सत्यानाश हो जाता। अच्छा, अब -1 के आगे भी हम मॉड लगाएंगे। ये -1 का कॉलम और -1 की रॉ छुपा दी हमने। 3 -2 3 2। तो मैं जो को रॉ में पढ़ रहा हूं तो मुझे ऐसे ज्यादा आसान लगता है। अगर आपको कॉलम में पढ़ना ज्यादा आसान लगे तो आप कॉलम में पढ़ें और कॉलम में लिखें, ठीक है? ये हर एक का अपना अपना हिसाब होता है। तो आप सबको याद रहेगा ना कि इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, पार्ट बी, जिसको आपने खुद से करना है।
आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 तक लिखने की जरूरत भी नहीं, -2 लिखते हैं। फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट 3 into -1 -3। अब कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस साइन लगाएंगे। और अब सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट 1 3 फिर माइनस साइन है, ये माइनस साइन लगाएंगे, ये 1 है, ये 1 लिखेंगे। समान बिल्कुल पूरा रहना चाहिए, कोई भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। और इस मॉड को मालूम करेंगे। पहले फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट 3 2 6। अब इससे पहले कि मैं सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को देखूं, मुझे क्या साइन लगाना है? माइनस साइन। अब सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट लेकर आना है, तो माइनस प्लस माइनस 2 3 6। सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट आया है -6। माइनस के बाद जब आप -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट्स के आंसर लगाते हैं। -2 as it is, -3 -3 -6 -1 as it is, 6 plus 6 12. Now mod of a equals to minus 2 6 are minus plus 1 12 are 12 minus 12। तो जी मैट्रिक्स ए तो बन गया सिंगुलर क्योंकि इसका डिटरमिनेंट आ गया 0। अब मैट्रिक्स बी क्या होगा? वो सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर। वो अब आप जब उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो वही पता चलेगा। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अंदाज से एक स्टेप के साथ समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।